हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भूगोल के बारे में, जियोग्राफी के बारे में, जो एनटीपीसी में पूछे गए क्वेश्चन हैं वो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है ब्रह्मांड के बारे में, यूनिवर्स के बारे में। इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया है? तो हमें बताना है। आप बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्रिस्टल कहा गया है, या ठोस कहा गया है, या द्रव्य कहा गया है, या द्रव्य क्या कहा गया है? तो इसका आंसर भी दिया गया है, आप इसे पढ़ भी सकते हैं। तो इसका सही आंसर है डी, द्रव्य। इसका सही आंसर है डी, द्रव्य। क्या कहा गया है, इसे पढ़ते हैं। ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जिस पर पदार्थ से निर्मित है, जो पदार्थ से निर्मित है, उसे वैज्ञानिक ने द्रव्य यानी कि मैटर नाम दिया है। विदित है कि वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसका अनुभव प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हम अपनी इंद्रियों द्वारा, यानी कि सोचने की क्षमता जो होती है, उन्हें इंद्रियाएं कहते हैं हमारी, द्रव्य या पदार्थ कहलाता है। द्रव्य या पदार्थ कहलाता है, जैसे लोहा, कोयला, लकड़ी, कागज आदि। सेकंड क्वेश्चन देखिए। आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? ड्वार्फ्स गैलेक्सी, सनफ्लावर गैलेक्सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, या पिनव्हेल गैलेक्सी। देखिए ये क्वेश्चन 2021 का है, 7/1/2021 में एनटीपीसी में पूछा गया। शिफ्ट सेकंड का स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन है ये। इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। आइए एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बारे में पढ़ते हैं। आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी एंड्रोमेडा, जिसे दिवायनी गैलेक्सी है, दिवायनी कहते हैं। एंड्रोमेडा सपीलाकार तारापुंज है, जिसे M31 के रूप में भी जाना जाता है, तथा इसमें लगभग 1 ट्रिलियन तारे विद्यमान हैं। 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित है यह आकाशगंगा पृथ्वी से इतनी करीब है कि शरद ऋतु के दौरान यह आकाश में एक सिंगार धुएं के आकार के रूप में दिखाई देती है। तीसरा क्वेश्चन, बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? थॉमस गोल्ड, अल्बरूनी, जॉर्ज लेमेज, डॉक्टर एलिस संडेस। देखिए ये क्वेश्चन आरपीएफ एसआई में भी पूछा गया 2019 में शिफ्ट सेकंड में, और एनटीपीसी में भी पूछा गया 2020 में शिफ्ट 1 में। तो इसका सही आंसर है जॉर्ज लेमेंत्रे। इसके बारे में पढ़ते हैं। बेल्जियम के खगोलज्ञ एवं पादरी जॉर्ज लेमेंत्रे 1927 ईस्वी ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसे बिग बैंग सिद्धांत कहा जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में यह सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति यानी ब्रह्मांड का निर्माण कब हुआ था? 15 अरब पूर्व में हुआ था। विस्तृत ब्रह्मांड सिद्धांत के प्रतिपादक एडविन हबल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? तो हमारा ब्रह्मांड 13.7 बिलियन वर्ष, 4.6 बिलियन वर्ष, 5.8 बिलियन वर्ष या 8.9 बिलियन वर्ष है। तो 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है, ये सबसे पुराना है और सबसे बड़ा नंबर यही तो है इसमें। आप ऐसे याद कर सकते हैं, वैसे 13.7 बिलियन वर्ष है, ये याद रखना है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित अनेक सिद्धांत प्रतिपादित हैं, जिसमें महाविस्फोट या बिग बैंग सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है। इस बात का प्रतिपादन प्रसिद्ध खगोलय एवं पादरी एवे जॉर्ज लेमेत्रे, जो हमने पीछे पढ़ा, ने 1960 से लेकर 1970 ईस्वी किया। इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड एक विशाल अग्नि पिंड था। ब्रह्मांड पहले एक विशाल अग्नि जैसा एक पिंड था, गोला था एक, जो भारी पदार्थों से निर्मित था, लेकिन बिग बैंग प्रक्रिया से अचानक इसमें महाविस्फोट हुआ, जिसमें पदार्थों का बिखराव हुआ और काले व सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। इस पदार्थों के समूहन से विभिन्न ब्रह्मांडों पिंडों को निर्माण हुआ। पुनः विस्फोट के समूहन के असंख्य पिंड तारे बन गए और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। जो समूहन के असंख्य जो थी ना, असंख्य जिनकी संख्याएं बहुत कम थी, वो पिंड बन गए, यानी कि तारे बन गए। असंख्य जो पिंड थे वो तारे बन गए और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई। इस प्रक्रिया से ग्रह और उपग्रह निर्मित हुए। नासा की नवीनतम खोजों के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जॉर्ज लेमेत्रे का संबंध किस क्षेत्र से हुआ? बिग बैंग सिद्धांत से या विद्युत धारा खोज से, डीएनए अम्ल की खोज से या सौर प्रणाली की खोज से? जैसा कि हमने पहले ऊपर पढ़ा था, बिग बैंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जॉर्ज लेमेत्रे ने। तो पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाशगंगा का आकार क्या है? नियमित है, अनियमित है, ये सर्पिलाकार है या अंडाकार है? सर्पिलाकार है। आकाशगंगा असंख्य तारों का एक विशाल पुंज है। आकाशगंगा असंख्य तारों का एक विशाल पुंज है, जिसमें एक केंद्रीय बल्ज तथा 3 घूर्णनशील भुजाएं होती हैं। हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी या दुग्ध मेघला या आकाशगंगा नाम दिया गया है, जिसका 80% आकार सार्पिल। इस आकाशगंगा को सर्वप्रथम गैलीलियो ने देखा था। आकाशगंगा तो ऊपर आकाश में ही होगी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आकाश में से एक तारा मंडल नहीं है? शर्मिष्ठा, सप्तऋषि, लुम्बद, कालपुरुष। तो लुम्बद नहीं है। आकाश में तारामंडल नहीं है जो, वो लुम्बद नहीं है। लुम्बद तारामंडल नहीं, बल्कि यह आकाश में स्थित सबसे चमकीला तारा है। सीरियस कहते हैं इसे, जो ओरायन तारामंडल के निकट दिखाई देता है। तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को तारामंडल कहते हैं, जैसे अर्सा मेजर, सप्तऋषि, ओरायन, कैसियोपिया या आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज हम केवल 10 क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो मुझे कमेंट, लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को। कमेंट करके आप मुझे बताइए, आपको अगर ऐसी और भी वीडियो चाहिए तो मैं आपके लिए बनाऊंगी। चलिए ये क्वेश्चन पढ़िए। गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह कहलाता है। जिसमें गैस भी हो, धूल भी हो और अरबों सितारे हों, उन्हें क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड कहा जाता है या आकाशगंगा कहा जाता है, नक्षत्र कहा जाता है या विश्व कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? आकाशगंगा कहा जाता है। अरबों तारों, धूल और गैसों के बादल के एक विशाल संग्रह को आकाशगंगा के रूप में जाना जाता है। आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचय से होता है, जिसे निहारिका कहते हैं। हमारी पृथ्वी की आकाशगंगा दुग्ध मेघला सार्पिल आकृति की है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ब्रह्मांड का अध्ययन के रूप में जाना जाता है, किस अध्ययन के रूप में जाना जाता है? एंथ्रोपोलॉजी या एथिमोलॉजी, कॉस्मोलॉजी या एनाटॉमी? सी, कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन, कॉस्मोलॉजी से ब्रह्मांड का अध्ययन होता है, और एंथ्रोपोलॉजी से मनुष्य जाति का अध्ययन होता है। एटिमोलॉजी से व्युत्पत्ति शास्त्र का होता है। एनाटॉमी से शरीर रचना का विज्ञान का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे नज़दीक कौन सी आकाशगंगा है? भंवर आकाशगंगा, एंड्रोमेडा आकाशगंगा, वर्गो स्टेलर स्टीम टाइनगुलम आकाशगंगा, एंड्रोमेडा आकाशगंगा। गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बसे गैस, धूल, अरबों तारों के विशाल तंत्र को आकाशगंगा कहते हैं। हमने ऊपर भी बहुत पढ़ा इसके बारे में, इससे आपको याद भी हो गया होगा। ऐसे ही लगातार बहुत क्वेश्चन आ गए हैं, जिसकी वजह से याद हो गया होगा। हमारा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे मंदाकिनी कहते हैं। मंदाकिनी का वह भाग जो पृथ्वी से प्रकाश सरिता के नाम दिखाई देता है, स्वर्ग की गंगा या मिल्की वह कहलाती है। यह हमारी आकाशगंगा का ही एक भाग है। इसमें सर्वाधिक पास स्थित आकाशगंगा एंड्रोमेडा है। सुपर क्लस्टर में 3 आकाशगंगाएं हैं, जैसे देवानी, मंदाकिनी और NGCM 33 है। ये तीनों एक सुपर क्लस्टर की आकाश गंगाएं हैं। बस आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसे लगी।